प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति के बाद आर्टिकल 73 है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस आर्टिकल में है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। यह 74 से जस्ट पहले 73 है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अब देखते हैं आर्टिकल 74 को। मंत्रिपरिषद का उल्लेख। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और पीएम जो है वो वास्तविक शक्ति सरकार का मुखिया होगा। अनुच्छेद 352(3) कैबिनेट 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पे ये इमेज दिखाया गया है, जिसमें पीएम, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978। आर्टिकल 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जनरली वो बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर सदन में बहुमत पाना होगा। आर्टिकल 75(1)(a) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन। 75(1)(b) किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो कि 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरहित है, अपनी निरहरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि के समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक उसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पहले हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरहित होगा, अयोग्य होगा, दल बदल के आधार पर जनरली। 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(4) शपथ राष्ट्रपति। 75(4) शपथ राष्ट्रपति। 75(5) मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी। 75(5) मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको किसी भी सदन का सदस्यता 6 महीने के अंदर लेना होगा। पीएम दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य, सदन का नेता। 75(6) वेतन और भत्ते। 75(6) में वेतन और भत्ते हैं। फिर से बाइंड अप कर लेते हैं। 75(1) मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगा। 75(2) उसके बाद मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी। चौथा शपथ। 5वां सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना होगा। और छठा वेतन और भत्ते। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य। कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता। राज्य मंत्री, उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है, जिसे आमतौर पर उस मंत्रालय में एक विशिष्ट जिम्मेदारी
सौंपी जाती है